नेक्स्ट बच्चे, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मुझे रेंज निकालना है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसमें भी क्या करेंगे बेटा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर भी वही स्टेप्स हैं सेम जो लास्ट क्वेश्चन के लिए थे। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऐसा दिखेगा, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं x में, तो एक्स स्क्वायर कॉमन y माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन 3y प्लस 3 प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ x तो रियल है, इसका मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है d, तो दिस इज 3y प्लस 3 b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट बच्चे। सो ये हो गया 9 बाहर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 यहाँ से लिया तो ये जाएगा 16 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या लगता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लगा दें हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। तो ये बन जाएगा बेटा 3y प्लस 4y 7y प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1, ओके। ये जगह 3y माइनस 4y दैट इज माइनस y प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7, okay, so this is 7y minus 1 into y minus 7 less than or equal to 0, right। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं तो दिस इज 1/7 एंड दिस इज 7 प्लस माइनस प्लस, और मुझे इक्वालिटी भी चाहिए, तो इक्वालिटी मिल जाएगी 7 और 1/7, राइट। बट मुझे चाहिए नेगेटिव, तो ये बीच वाला पोर्शन मेरे को मिल जाए, ठीक है। तो y का जो इंटरवल आ गया वो आ गया 1/7 से 7, ओके, कोई दिक्कत नहीं है 1/7 से 7 के लिए। अच्छा, एक चीज और, ऐसे में ना हमें क्या चेक कर लेना चाहिए, 1 पर जरूर हमें चेक करना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है फॉर्म, अगर फॉर्म क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है और रेंज में या y के इंटरवल में कहीं 1 आ रहा है, देन ऑलवेज चेक फॉर 1 और y इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं बोलता हूँ इफ y इज इक्वल टू 1, अगर y 1 हो जाता है बेटा, तो यहाँ पे हम रखते हैं तो हमको क्या दिखेगा, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा 6x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। तो x तो रियल है, कोई दिक्कत नहीं है, x 0 भी हो सकता है। चलिए, इसका मतलब कह सकता हूं मैं कि y इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो वैलिड। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1/7 7 क्लोज्ड। तो ये आगे बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू r। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का मतलब बेटा किससे है, रेंज से ही है, ओके, रेंज का ही मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम
क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 1 की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, y लिखेंगे। तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया, y माइनस 1 प्लस यहाँ से x कॉमन लिया, y माइनस 1 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, d को होना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है y माइनस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा बेटा y माइनस 1, बेटा मैं कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा y माइनस 1 माइनस 4 y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। सो y माइनस 1 y माइनस 4y माइनस 3y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को मिल रहे हैं -5/3 और 1, राइट। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो 0 मिल रहा है मेरे को 1 पर और -5/3 पर, राइट। सो इक्वालिटी हो रही है 1 और -5/3 पे, तो मेरे को यहाँ पर इंटरवल जो दिख रहा है वो दिख रहा है y क्लोज -5/3 से कहाँ तक है, 1 तक, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो आप 1 पर एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर 1 आ रहा है ना। तो अगर मैं एक बार यहाँ पर चेक करता हूँ, इफ y इज इक्वल टू 1, तो मेरे को क्या दिखेगा, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिससे चलते एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू -1, जो कि एक एब्सर्ड है ना। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसका मतलब क्यों पॉसिबल नहीं है, ये क्यों लिखा हमने, ये तब लिखा क्योंकि एक्स वाई इजिकल टू 1 लिया था आपने। इसका मतलब ये हुआ कि y कैन नॉट बी 1, इसका मतलब ये होगा रेंज के अंदर 1 नहीं आ सकता, मींस इसका जो इंटरवल आएगा -5/3 क्लोज्ड से 1 ओपन आएगा, ठीक है बेटा। चलिए, वेरी गुड। मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है ऑफ थीटा, जो कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक है 10 में, ठीक है, 10 थीटा में क्वाड्रेटिक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल दिखाने के लिए टेन थीटा को टी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से आपको दिखेगा सम y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ऑन टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5, ओके। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, रेंज निकालनी है हमको, हम तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। तो टी स्क्वायर वाई माइनस 4ty माइनस 5y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8, और अब मैं बेटा टी स्क्वायर में मैं टी में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर कॉमन लिया, y माइनस 1, फिर मैंने बेटा टी कॉमन लिया तो -4y प्लस 2, राइट, और दिस इज -5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन चुका है टी में, है ना। सो नाउ टी मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा तो रियल है ना, किसी भी थीटा के लिए, है ना। टेन थीटा की जो रेंज है, टेन थीटा की रेंज तो बेटा रियल है ना, इसका मतलब टी तो कोई भी रियल होगा। नाउ फॉर टी बिलोंग्स टू आर, है ना, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब -4y प्लस 2 बी स्क्वायर -4 ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। सो यहाँ से बेटा मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 टाइम्स 8 माइनस 5y
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने के लिए, ऐसा लिख सकते हैं हम। बेटा एक्सपैंड कर लो, तो 1 प्लस 4y² माइनस 4y माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया बेटा 8y माइनस 5y² है ना, माइनस 8 प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज माइनस 5y² माइनस माइनस प्लस 5y² प्लस 4y², 9y², right, and this is minus 8y plus 5y, 13y minus 13y minus 4y minus 17y, है ना। और ये कितना हो गया 1, और बेटा ये हो गया प्लस का 8 प्लस का 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। सो 9y² माइनस 17 प्लस 9, ठीक है 81, 9 9 से 81, ठीक है। इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट देखूं, b² माइनस 4ac, 9 9 से 81, 81 4 जा 81 4 जा जो हो गया वो हो गया 324, है ना। तो ये तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब दिस इट इज ट्रू और ऑल y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये r है बेटा, है ना। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल। तो बेटा इसकी रेंज तो ऑल रियल आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू x प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4mn अपॉन 2 टाइम्स x माइनस n, ठीक है। इसका रेंज निकालना है, फाइंड रेंज, रेंज फाइंड करना है इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो है तो क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर टाइप है ना। तो काम वही करेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, एक ही काम करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनानी है एक्स में। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2xy माइनस 2ny इज इक्वल टू, एक्सपैंड भी कर दूं साथ के साथ ही, तो ये जगह x² प्लस m² प्लस 2xm माइनस 4mn, ठीक है। तो ये हो गया क्या, x² प्लस x कॉमन लिया 2m माइनस 2y, ठीक है। और ये हो गया बेटा माइनस का 4mn प्लस का m² माइनस का 2ny इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक बन गई है एक x में, ठीक है। तो है तो रियली x, है ना। नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, y सॉरी d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मीन्स b² दैट इज 2m माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, c इज m² माइनस 4mn माइनस 2ny ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर 2 बाहर निकालता हूँ, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा विच इज 4, तो 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये दिखेगा m माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस m² माइनस 4my माइनस 2ny माइनस 4mn माइनस 2ny ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो मिलेगा बेटा m² प्लस y² माइनस का 2my माइनस m² प्लस का 4mn प्लस का 2ny ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो m² से बेटा m² कैंसिल होता दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो y में क्वाड्रेटिक बन गई है ना, y में क्वाड्रेटिक बन गई है। और कुछ यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो मेरे को मिलेगा 2n माइनस का 2m, ठीक है, प्लस का 4mn ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे बच्चे मेरे को तो ना ऐसे ही लिखना चाहिए था, प्लस का 2ny माइनस का 2my प्लस का 4mn ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो रह गया y प्लस 2n, यहाँ से मैंने बेटा 2m कॉमन ले लिया तो y
वाई बेटा प्लस का 2n y होगा, है ना। जब ये चीज इधर आएगी तो ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 2n y। ओके, प्लस का 2n y, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस का 2n y, ये हो जाएगा माइनस का 2n यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये बेटा माइनस का ही रह जाएगा, है ना। तो ये माइनस आएगा, राइट। तो माइनस का 2n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा ये फैक्टराइज होके क्या लिखा गया, y माइनस 2m इंटू वाई माइनस 2n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बेटा मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँ। अब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्योंकि यहाँ पे गिवन है m इज लेस देन n, तो यहाँ पे मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 2m और 2n, तो 2m पहले लिखूंगा और 2n बाद में, प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो इधर मिलेगा या फिर वो इधर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ y का जो इंटरवल आएगा माइनस इंफिनिटी से 2m क्लोज यूनियन 2n से इंफिनिटी, ये बेटा रेंज आ जाएगी, ठीक है। यही y का इंटरवल है और यही रेंज भी। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। इसके लिए रेंज फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा इसमें। तो ये काम करते मैं दिख रहा हूँ तुमको, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया, राइट। साथ के साथ ही मैंने ट्रांसपोज भी कर दिया। अब एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, 3 बाय एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 3 बाय माइनस 3 प्लस एक्स कॉमन 9 बाय माइनस 9 प्लस 9 बाय माइनस 17। ओके, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे 9 बाय नहीं, ये एक्चुअली 7 बाय है, 7 बाय माइनस 17 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, डी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 9 बाय माइनस 9 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 तो 3 बाय माइनस 3 इंटू 7 बाय माइनस 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। बाहर आएगा 81 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस बाहर आएगा, इधर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स y माइनस 1 इंटू 7 बाय माइनस 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये जाएगा 27 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनफैक्ट मैं y माइनस 1 भी कॉमन ले लूँ, ठीक है। ये जाएगा y माइनस 1 तो बाहर हो गया, 3 टाइम्स y माइनस 1 अंदर रहेगा 27 टाइम्स y माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स 7 बाय माइनस 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो y माइनस 1 बचेगा और इधर बचेगा 27 बाय माइनस 27 माइनस 7 से 28 बाय प्लस 68 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज y माइनस 1, 27 माइनस 20 दैट इज माइनस 1, तो माइनस y माइनस 27 68, अगर मैं निकालता हूँ बेटा तो ये बचेगा 41 प्लस का 41, है ना। और ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं माइनस साइन अगर कॉमन लूँ तो कुछ तो मैं इस तरीके से दिखेगा, लेस देन और इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है मेरे को 1 और 41 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे चाहिए नेगेटिव और 0, नेगेटिव और 0 यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, बीच में। तो y का जो इंटरवल दिख रहा है 1 से 41 क्लोज। बट एक चीज़ और, ये 1 हो सकता है क्या, अगर मैं कहूँ y 1 हो सकता है,
तो ये तुम्हें दिखेगा 1 इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x+17 अपॉन 3x² प्लस 9x+7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 9x+7 इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x+17 ऐसा दिखेगा बेटा। और लास्ट में तुमको ये दो कैंसिल होते दिखेंगे और दिखेगा 7 इज इक्वल टू 17, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये गंदगी कैसे फैली, ये y इज इक्वल टू 1 लेने पर फैली है। इसका मतलब ये हुआ कि y कभी 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 ओपन टू 41 क्लोज्ड। ठीक है बेटा, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब तुम्हें मैं एक मेथड और दिखाता हूँ, ध्यान देना उसमें। और बेटा मेथड 2, y इज इक्वल टू, हमने लिखा इसको ऐसे न्यूमरेटर को, है ना, मतलब डिनोमिनेटर की टर्म्स में। तो वो जो लिखा है वो इसलिए लिखा है ताकि मैं कल को अलग अलग कर दूं और मुझे फोटो ऐसे दिखने लग जाए। ठीक है, अब ये बताइए मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम मिनिमम, है ना। तो मैं इसके लिए बात कर लूं, इसका मैक्सिमम मिनिमम, अगर इसका मैक्सिमम होगा, अगर इसका मैक्सिमम इंप्लाइज y का मिनिमम और इसका मिनिमम इंप्लाइज y का मैक्सिमम, तो ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए मुझे रेंज के बारे में बात करनी तो आती है अच्छे से। ठीक, नाउ जी वाई इज इक्वल टू सम 3x² प्लस 9x+7। ठीक है, डिफ्रेंशिएट अगर मैं करता हूं बेटा, डिफ्रेंशिएट अगर मैं, सॉरी, gx, दिस इज gx, तो अगर बेटा मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं, gx को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो यह आ जाएगा 6x प्लस 9 और इसे 0 के बराबर रखता हूं तो x आ जाएगा -3/2। ठीक है, और -3/2 पर g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/3 टाइम -3/2 होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स -3/2 प्लस 7, बेटे आएगा 3 3 9 3 27, 27/4 -27/2 प्लस 7। ठीक है, तो g ऑफ -3/2 आपको दिखने लग जाएगा 27 -54 प्लस 4 7 28/4, बेटा ये दिखने लग जाएगा 1/4। ठीक है, g ऑफ -3/2, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे वो मिलेगी 1/4 एट x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो जो जी एक्स का मिनिमम है वो है 1/4, राइट, इंप्लाइज y का मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 प्लस 10/1/4, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 40, तो y मैक्स दिखेगा मेरे को 45 एंड जी एक्स का मैक्सिमम किसको अप्रोच करेगा बेटा, इंफिनिटी को, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है ना, वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब y किसको अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर ये g मैक्स इंफिनिटी को अप्रोच करेगा इसका मतलब y के लिए भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, y मिनिमम भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो y मिनिमम भी अप्रोच करेगा 1 प्लस 10/इंफिनिटी को, सो 10/इंफिनिटी इज 0, सो y मिनिमम अप्रोच करेगा बेटा 1 को। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 ओपन टू 41 क्लोज्ड। ठीक है, तो सर ये वाला पॉइंट, ये वाला जो स्टेप आपने लिया या आप मेथड 2 जिसको बोल रहे हैं, ये कैसे क्वेश्चन से मुझे यूज करना चाहिए,
बेटा ऐसे क्वेश्चंस में यूज करना चाहिए तुमको अगर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और एक्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम, ठीक है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, इस बात को लिख देते हैं हम, above method can be used in the form y is equal to quadratic by quadratic if coefficient of x square and x in numerator and denominator are same, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम होते हैं देन हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।